गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करवा रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, यानी जो कंप्लीट है उसका एक हिस्सा। मान लिया आपको ये दे दिया गया है, अब इसके मैंने 4 हिस्से बना दिए और मैं इसमें कह दूँ कि आपको एक हिस्सा मिल रहा है, तो टोटल हिस्से इसके हो गए 4 और एक हिस्सा हमने इसमें से निकाल लिया तो 1/4। ये इसका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। यानी एक कंप्लीट का कुछ हिस्सा। अगर आपको मान लिया 2 हिस्से मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसका 2/4, तो वो हो जाएगा आपका 2/4। तो एक पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को आप क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमिनेटर होता है, ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। तो ये एक फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल। उसके बाद इसके कुछ टाइप होते हैं भाई, जैसे ये टाइप दे दिया उसने, फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया उसने, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो। जैसे मैंने ये लिख दिया 2/3, 7/9, ये इस तरह से, यानी ऊपर वाला आपका नीचे वाले से कम हो। नेक्स्ट आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया इसका अपोजिट, यानी अगर आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो किसी डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिख दूँ 7/3 या 5/2, तो यहाँ पर ये इससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हो गया भी आपका एक नेचुरल नंबर प्लस में एक फ्रैक्शन, ये दोनों मिलके बनाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हमें ये बोल देते थे कि 2.5 गुना या 1.5 गुना या 3.5 या 3.5 या 4.5, इस तरह से कुछ पॉइंटों में, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 2.5 को लिखते हैं 2 and 1/2, ये होता है कढ़ाई, इसको हम बोलते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन, हम इसको बोलते हैं। जैसे और दे दिया जाए पार्ट, मान लिया वो बोलते 1 इंटू में 2/3/5, ये इस तरह से। यहाँ पर ये एक नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3/5 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो डिनोमिनेटर है ना वो या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरह से हो, शून्य वाला हो। जैसे 3/10 दे दे या 4/100 दे दे, ये इस तरह से, इसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आएगा आपका वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन हो गया इसका अपोजिट, यानी जिसके नीचे क्या नहीं हो, 10, 100 या 1000, ये नहीं हो, नोट, तो उसको हम बोलेंगे वल्गर। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन होता है सेम फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में आपको समझाता हूँ, एक बार देखना। मान लिया आपको ये दे दिया कोई भी, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट को मैं कवर कर देता हूँ, तो ये हिस्से टोटल हो गए इसके 2 पार्ट, और हिस्सा इसमें से कितना बढ़ गया, 1। अब इसी सम का मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, इसके मैंने 4 पार्ट बना दिए और इसके इन 2 पार्टों को मैं कवर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो हिस्से इसके कवर कितने आ गए, 2, और टोटल हिस्से कितने इसके, 4। इसी तरह मान लिया इसको मैं और डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर हिस्से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और कवर कितने किए हमने जो शेडिड किए हैं, 1 2 3, तो 3/6। तो अब इन तीनों जो फ्रैक्शन आपको दी गई है ये 1/2, जब इसको आप कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये भी 1/4। तीनों फ्रैक्शन सेम आ रही है काटने के बाद, इनको जो शॉर्ट बनाने के बाद। तो इस तरह से ये तीनों जो है वो कौन सी कहलाएंगे, आपकी इक्विवेलेंस फ्रैक्शन जो है ये कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक तो आपने ये सभी फ्रैक्शन की स्टेटमेंट लिखनी है कि इसके जो पार्ट है इन सभी को आपने अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिखना है। उसके बाद इसके कुछ पार्ट है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। एक और बच गया इसके अंदर, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। एक लाइक होता है, एक अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें 2-3 फ्रैक्शन को साथ ले लेते, जैसे मैंने ये लिख दिया 2/3, 1/3, एक मैं लिख देता हूँ 7/9 और 2/8।
अब ये दो फ्रैक्शन दो है, दो से ज़्यादा हो, यहाँ पर भी दो ही या दो से ज़्यादा ही बढ़ेंगे इसके अंदर। अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो हो गया लाइक फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद आगे भी आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फिर आपको वही है, एक पुराना मैथ है और एक नया मैथ है, ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर है नहीं, लगभग एक ही जैसे सम है, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो आप देख लेना, और नहीं आए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसके अंदर भी बता दूँगा। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नए मैथ का है। और पुराने मैथ के अंदर आपने ये बताना कि इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा डेसिमल है, कौन सा वन कर रहे हैं। इन सभी की स्टेटमेंट आपको समझा दी गई, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पुराने मैथ में से वो हो जाएगा। अब जैसे ये दे दिया जाए 201/70, अब इसको देखो, आपने ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला था अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता, छोटा होता था, सॉरी। तो यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा, तो इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये इसी तरह आपने इनको सोल्व करना है, फर्स्ट सम को। सेकंड सम अभी अपन पुराने मैथ का, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका, जैसे ये 3 × 2/4, सॉरी 5 हो गया। इसको हमने, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, यानी मिक्स्ड को आपने किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहला काम होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 3 और 5 की मल्टीप्लाई, और ये इसके अंदर क्या होता है, ऐड, और डिवाइड में जो इसका डिनोमिनेटर तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई थी, 15, और प्लस में कितना आ गया 2, और डिवाइड में 5, तो ये आ गया 15 और 2 70 डिवाइड में 5, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। मिक्स को हमने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर में, यानी इन दोनों की तो आपने मल्टीप्लाई करना, और ये फिर इसके अंदर क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई में ऐड। ऐसा नहीं कि पहले आप ऐड करते हो फिर मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड। अब अगर मान लिया वो ये बोल दे कि इम्प्रॉपर को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड के अंदर, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर आपका 17 ऊपर और नीचे को 5, इसका मतलब होता है कि 17 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई 17 को आप 5 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पर बच गया 2। तो कितना आ गया, किससे डिवाइड किया, 3 इंटू में रिमाइंडर कितना आपका 2, और डिवाइड में क्या लिखोगे 5, ये यानी जिसे डिवाइड करना वो नीचे, रिमाइंडर ऊपर, और जो क्यूसेट आपका है वो इंडिकेटर, सेम यही आएगा आपका। तो इस तरह से मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना हमने सीखा अभी इसके अंदर। उसके बाद सेकंड का एक पार्ट में करवा देता हूँ, इसका भी यही है, फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना। आपने न्यू मैथ का वो आप कर दोगे, और ओल्ड मैथ के अंदर आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं, इस तरह से करना है। अगर मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस में ये, और अगर इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना है तो ऊपर वाले को आप नीचे वाले से डिवाइड कर दोगे, जो क्यूसेंट आएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाए, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो ऊपर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आगे नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन लोवेस्ट टर्म के अंदर, न्यू मैथ का तीसरा क्वेश्चन है और ओल्ड का वो फोर्थ क्वेश्चन है भाई। अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, उसको हम काटने के बाद कितना हम उसको छोटा बना सकते हैं, उस सम को हमने छोटा कितना बना सकते हैं। अब इसका कोई एक पार्ट में ले लेता हूँ, मान लिया हमने फर्स्ट ही पार्ट ले लिया 54 डिवाइड में 126। अब इन दोनों को आप कैंसिल करो, किससे होते हैं वो तो आपको पता होगा डिविजिबिलिटी के बारे में, कि 2 से कौन से डिवाइड होते हैं, 3 से कौन से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से इसको कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4 2 7, ये भी 2 से डिवाइड है तो 263, यानी आ गया आपका 27/63। उसके बाद 27 किससे डिवाइड आपका 3 से, और 63 भी आपका 3 से, तो दोनों को आप किससे डिवाइड कर दोगे 3 से। जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा।
उसके बाद फिर देखो आप 9 और 21 किससे डिवाइड है, दोनों 3 से फिर डिवाइड है, तो फिर आप इसको 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 7। उसके बाद ये किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आपकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो इसकी ये आ जाएगी। उसके बाद चलो आज आप ये 4 ही क्वेश्चन सोल्व कर लेना। उसके बाद जो ये आपने बताए थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, इन सभी की स्टेटमेंट भी आपने इसके अंदर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आज आपने सोल्व करने हैं। धन्यवाद।